हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और मैं राजेश बीएससी केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ग्रुप बी को करने वाले हैं। ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए में जितने भी सारे 100 क्वेश्चन थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 में, जो बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक, या आप इसे क्वेश्चन बैंक कहें या मॉडल सेट कहें, जिसमें केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 में जो ग्रुप ए थे उस ग्रुप में जो 4 गो यूनिट थे वो सारे ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्रुप बी के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बी हमारा निकल गया और ग्रुप बी है पीरियोडिक टेबल, और ये ग्रुप बी है पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान भी है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी यहाँ पर 4 वो ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, कौन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे, उसके बाद फ्लोरीन आएंगे और फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आएंगे। अर्थात जो नाइट्रोजन जो है हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का, और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों, फ्लोरीन और जो क्लोरीन है ये दोनों ग्रुप 17 के एलिमेंट है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है क्या होता है, बढ़ता है। जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वह बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग का क्या होता है, बढ़ता है। जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तब यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। कब, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो। और जो ग्रुप होता है, ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है घटता है, यानी डिक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है वह 15 का है, ऑक्सीजन जो है 16 का है, और फ्लोरीन जो है 17 का है, और जस्ट इसके नीचे क्लोरीन है जो 17 का है। तो अभी बतला है लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। तो 17 में हमारा फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन है। तो सबसे अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात किया जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के ग्रुप में ही क्लोरीन है जो ऊपर से, जब फ्लोरीन के नीचे है जो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो जाता है क्लोरीन का। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो होगा फ्लोरीन के पास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा, और ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे, अर्थात जब ग्रुप में नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट, इसमें कौन जो है आयन है वह लार्जेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये आयनिक लार्जेस्ट को पता करने के लिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो एन आयन होता है, जो यहाँ पे जो हमारा एन आयन होता है, एन आयन का सबसे ज़्यादा क्या होता है,
लार्जेस्ट होता है। उसके बाद होता है न्यूट्रल का, उसके बाद कौन चीज़ का होता है, न्यूट्रल का होता है, उसके बाद न्यूट्रल का होता है। और सबसे कम जो आयन होता है वो होता है कौन चीज़ का, केटायन का, अर्थात जिसके ऊपर प्लस आयन रहता है, प्लस चार्ज होता है, तो सबसे कम होता है यहाँ पे केटायन का। तो यहाँ पर देख लीजिए एनायन, न्यूट्रल और केटायन, अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा एनायन होगा, अर्थात जिसका माइनस चार्ज ज़्यादा होगा उसका जो है वह आयन उसका लार्जेस्ट होगा। उसके बाद न्यूट्रल का और सबसे कम केटायन का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर न्यूट्रल और केटायन नहीं दिया है, सिर्फ एनायन ही दिए हुआ है, सिर्फ एनायन ही दिए हुआ है, तो इस एनायन में जिसका ज़्यादा चार्ज होगा, एनायन में ही जिसका ज़्यादा चार्ज होगा उसका आयन ज़्यादा होगा। और केटायन में जिसका लेस होगा, यानी जिसका कम चार्ज होगा केटायन में, उसका क्या होगा, आयन ज़्यादा बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है तो इसका तो होगा नहीं, एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है तो इसका आयन तो लार्जेस्ट होगा नहीं। मैग्नीशियम है, इसका भी नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों में देखेंगे एनायन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो एनायन का ही होता है। लेकिन एनायन में यहाँ पे दो है एनायन में, एक C नंबर में और एक D नंबर में। तो ये C नंबर में जिसका यानी कि ज़्यादा होगा आयन, वही क्या होगा, उसी का आयन लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C N-3 हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, आयन जो है लार्जेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे देखना है किसमें जो होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बात किया जाए तो ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या होता है, कम होता है। जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है और पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है OS, यानी आप इसको ग्रुप 16 के, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है ये ग्रुप 16 का है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहाँ पर देखिए OS ओल्ड स्टाइल से SE और T है, तो पो जो है पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव है, जिसको हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए OSSET। तब यहाँ पर ये दोनों में देखेंगे डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है घटता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होता है, कारण ये है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है और सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। और सल्फर से नीचे जैसे आएंगे उसका घटते आएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सल्फर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होता है। कारण ये है ड्यू टू एटॉमिक साइज, ड्यू टू कौन चीज़, साइज। इसका साइज जो है क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। आकार जो है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसके वजह से सल्फर से कम इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और इसमें ऑक्सीजन में है जो है D ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जबकि सल्फर जो है उसमें D ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसके वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, जिसके वजह से जो है ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा हो जाता है और सल्फर का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सल्फर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होता है। तो कुछ इस परिस्थितियों में आप लोग को भी देखना होगा कि एक में अगर D ऑर्बिटल है और एक में D ऑर्बिटल नहीं है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वह दूसरे की अपेक्षा कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ग्रुप 16 के एलिमेंट में वो होगा सल्फर के पास, ऑक्सीजन के पास नहीं होगा। क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होगा, अर्थात सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ना होकर के सल्फर को होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वह साइज जो है छोटा होता है, आकार जो है छोटा होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होता है। तो इसका जो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, S सल्फर। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन जो है जिसका करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट में है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन Mg2+। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जिसका आकार ज़्यादा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na इज ग्रेटर देन Mg, अर्थात Na प्लस का आयनिक मोबिलिटी जो है Mg2+ से क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात सही है, यहाँ पे जो Na प्लस का जो आकार है वह क्या होगा बड़ा होगा और Mg2+ का आकार जो है छोटा होगा, क्योंकि हम अभी बतलाएं अगर केटायन में जितना ज़्यादा केटायन होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे मोबिलिटी की बात हो रही था, मोबिलिटी के बात हो रही था आकार अर्थात साइज जितना बड़ा होगा उसमें उसका आयन उतना ही आसानी से मोबिलिटी घूम सकता है। अगर आकार छोटा होगा तो वहाँ पे आयन आसानी से नहीं घूम सकता है। अगर कोई चीज़ को अगर मान लिए कि कहीं गाड़ी ही घुमाना है, अगर स्पेस कम है तो वहाँ पे मुश्किल होता है घुमाने में। अगर स्पेस ज़्यादा है, आकार ज़्यादा है तो हम लोग आसानी से गाड़ी को क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये दोनों में देखें तो दोनों में सबसे ज़्यादा आकार किसका है सोडियम का है और मैग्नीशियम का क्या है कम है। तो यहाँ पे सोडियम का जो क्या होगा ग्रेटर देन होगा मैग्नीशियम से आयनिक मोबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है नोट करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज मोर देन क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह ज़्यादा है क्लोरीन से। तो यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे, जो फ्लोरीन है फर्स्ट है और क्लोरीन जो है नीचे है। तो फ्लोरीन में जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता है जबकि क्लोरीन में डी ऑर्बिटल होता है, अर्थात फ्लोरीन का साइज क्या है छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो क्लोरीन का साइज यानी कि बड़ा है और फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है। तो यहाँ पर जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वह सबसे ज़्यादा होगा किसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा ड्यू टू फ्लोरीन का जो है ड्यू टू साइज, क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऑप्शन नंबर बी नॉट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर पे दे रहा है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी यानी बोरॉन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम लोग जो आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह प्रोपोर्शनल होता है साइज के इन्वर्स के। साइज के इन्वर्स के क्या होता है एंड साइज का जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है बोरॉन एटम इज ग्रेटर देन कार्बन एटम। तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे बोरॉन जो है उसका क्या होता है यहाँ पे आकार जो है उसके कम होता है। तो आकार कम होने की वजह से इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वह ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा जबकि कार्बन का कम होगा। और यहाँ पे देखिए सेम वही है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे बतला है कौन चीज़ होगा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ पे 1/साइज होगा, अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O- इज लेस देन द ऑफ O एटम। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा O- का क्या होगा आकार ज़्यादा होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी का जो मान है वह कम हो जाएगा। और O जो है ऑक्सीजन एटम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है क्या होगा कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वह छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है सही है, सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट है अर्थात ये नॉट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 25 है 25 का 5 है, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ मैग्नीशियम हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है 4 में अपना लोएस्ट
जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो लोवेस्ट दर्शाता है, क्योंकि लोवेस्ट दर्शाने का कारण है क्योंकि ये D5 हो जाता है, ये हाफ फिल हो जाता है, जो ये बहुत ही यानी कि D5 में ये स्टेबल हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है या लेना नहीं चाहता है, जहाँ पे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ये दर्शाता है। तो यहाँ पे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दर्शाने का कारण ये है क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है यहाँ पे आप सबका निकाल सकते हैं। M2 का मतलब है, Mn2 का मतलब है यहाँ पे 2+, Mn4 का मतलब है यहाँ पे क्या है Mn4+ है, यहाँ पे 4+ है, Mn6 का मतलब हो गया यहाँ पे 6+, 7 का मतलब हो गया यहाँ पे 7+। तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल में होगा वह D5 होगा, जो Mn4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वह Mn4 के पास होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दे रहा है द आयनाइजेशन द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन X ऑक्सीजन आर 2.1, 0.8 एंड 3.5 रेस्पेक्टिवली। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड HOX। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड एक बन रहा है HOX बन रहा है, जिसका सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रखा है। इसका जो है 2.1 और ऑक्सीजन का है इसका जो है कहाँ चला गया, यहाँ पे HOX है, जहाँ पे H का दे रखा है कितना 2.1 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, ऑक्सीजन का है 3.5 और यहाँ पे X का जो है X का कितना दे रखा है 0.8। तो यहाँ पे अब इसको कंपाउंड का नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबके बीच का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। यहाँ पे सबका बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वह किसके बीच का होगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के बीच का होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच होगा, अर्थात इसके बीच क्या होगा H+ अर्थात OH- होगा। आप इलेक्ट्रॉन बीच का डिफरेंस आप लोग निकाल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे OH- होगा क्योंकि O के ऊपर क्या हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाएगा। जब यहाँ पे आप लोग घटाएंगे तो O के ऊपर क्या आ जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाएगा, जो OH- दर्शाता है, और जहाँ से वह H को क्या कर सकता है बाहर की ओर निकाल सकता है, OH को बाहर की ओर निकाल सकता है। तो ये हमारा, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकालेगा, OH आयन यहाँ पे OH आयनस बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कंपाउंड का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब थोड़ा हम लोग फास्टली में करेंगे। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार से इसको हम लोग को बतलाना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार से देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो पोलैरिटी ऑर्डर में दिया हुआ है, पोलराइजेशन ऑर्डर में ये दिए हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा फास्टली में क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज। अर्थात जो कौन है बेस्ट जो एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी को रिलीज करता है इसका मतलब वह स्टेबल में आ जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो क्लोरीन जो है अपना एनर्जी को Cl+ में से क्या करेगा, Cl+ से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl में चेंज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज करने का मतलब होता है वह एनर्जी रिलीज उसी स्थिति में करता है जब वह स्टेबल में आ जाए। अर्थात जब अनस्टेबल से स्टेबल में आता है कोई चीज़ तो वो अपने एनर्जी को रिलीज कर देता है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा वह रिएक्टिव होगा। तो जब वह एनर्जी को क्या करेगा रिलीज कर देगा तो वह स्टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग ऑप्शन को देखेंगे तो ये क्लोरीन Cl+ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग देखना है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अनुसार से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट हम लोग पीछे निकाले हैं, तो इसमें सब ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का ज़्यादा दे दिया और क्लोरीन का कम दे दिया, जो इनकरेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का जो साइज होता है छोटा होता है, जिसके वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसके वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है क्लोरीन से कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कहा जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बतला दिया हुआ, जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह जो साइज होता है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग सभी में देखेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन का ज़्यादा, क्योंकि ये आयनाइज ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये 3 माइनस में होता है और यहाँ पे O 2 माइनस में होता है। तो इसका आकार ज़्यादा होगा, इसका आकार कम होगा। तो C और D में देखें तो C बड़ा है और D छोटा है। C क्या होगा, बड़ा है और D छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में D जो है उसमें C बड़ा है और D छोटा है। और B यहाँ पे A और B में देखें तो B जो है बेरिलियम है और बी जो है यहाँ पे बोरॉन रहता है। यहाँ पे बेरिलियम का जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, जिसके वजह से इसका आकार छोटा हो जाता है, जिसका आयनाइजेशन पावर जो है, एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे जो बोरॉन है, बोरॉन का कम हो जाता है और बेरिलियम का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी में देखें तो ये दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी बी का कम है और बी ई का क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में है द करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है हमारा बराबर होना चाहिए। तो दोनों में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बराबर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएंगे, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे N2 है तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ये दोनों का जो है ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होंगे। अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में याद रखना है आप लोग को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बराबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है द एटॉमिक रेडी या रेडियाई आप लोग बोल सकते हैं, हम तो रेडी बोलते हैं। द एटॉमिक रेडी ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रम रेस्पेक्टिवली विल बी। तो इसका जो यहाँ पे जो कहा जा रहा है द एटॉमिक रेडी ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन कौन चीज़ में, स्पेक्ट्रम में रेस्पेक्टिवली विल बी। तो इसका जो होता है फ्लोरीन का होता है 0.72 एंगस्ट्रम एंड नियॉन का होता है 1.60 एंगस्ट्रम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर द साइज ऑफ आयोडीन स्पेसीज। तो यहाँ पे साइज ऑफ आयोडीन स्पेसीज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज होगा जो एन आयन है, अर्थात जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद केटायन का। तो इसके ऑर्डर से आप लोग पता कर सकते हैं कि किसका जो है साइज स्पेसीज जो है किसका इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले आयन का, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद पॉजिटिव का, अर्थात सबसे कम जो होता है किसका होता है, केटायन का होता है। तो सबसे कम केटायन का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एनायन का हो जाएगा, और जो न्यूट्रल का होता है वह दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइड्रोजन माइनस H प्लस एंड H। तो जस्ट यहाँ पे वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा H प्लस का होगा, उससे बड़ा होगा H का, और सबसे बड़ा होगा H माइनस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में है द वांडर वाल्स रेडी ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन एंड नियॉन इंक्रीजेज इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो इसके वांडर वाल्स रेडी को हम लोग देखेंगे तो इसके अनुसार से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे पहले जो होगा नियॉन फ्लोरीन ऑक्सीजन
उसके बाद होगा नाइट्रोजन, उसके बाद होगा क्लोरीन। तो यहाँ पे जो नियॉन है वह क्या होता है, पूरा फुल फिल होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए इसका क्या होगा, वह इंक्रीज ऑर्डर में, अर्थात सबसे ये कम होगा, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का, अर्थात सबसे ज़्यादा जो वाटर वॉल से रेडी होता है वह क्लोरीन के पास मौजूद होता है। अब यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रम, XX बॉन्ड लेंथ इज 1.00 एंगस्ट्रम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन एंड X आर 2.0 एंड 3.0 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, अगर कार्बन और X का बॉन्ड लेंथ निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, कार्बन कार्बन प्लस XX, कार्बन कार्बन प्लस XX माइनस 0. यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.09 माइनस कार्बन माइनस X। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन का भी दिए हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ दिए हुआ है, यहाँ पे XX का भी दिए हुआ है, कार्बन का भी यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और X का भी दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप लोग इसको इसके ऊपर रख करके हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर 1.18 एंगस्ट्रम। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो PH के साथ होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट विथ लिस्ट एटॉमिक साइज अमॉन्ग कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन एंड बेरिलियम। तो इस सब में जो सबसे ज़्यादा जो लिस्ट एटॉमिक साइज होता है वो होता है नाइट्रोजन के पास। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है, द करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। आप लोग को पता है पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जो हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हमारा बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह सिलिकॉन के पास होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और सबसे कम होगा सोडियम के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सबसे कम सोडियम का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है द करेक्ट आयनिक साइज ऑफ गिवन स्पीसीज। तो यहाँ पे आयनिक साइज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जिसका यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयन होगा, सबसे ज़्यादा जिसका आयन होगा उसका आयनिक साइज उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, जो S-2 है, जो सबसे बड़ा दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे जो बड़ा होगा वह होगा S-2 का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे कम होगा यहाँ पे फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्यों कम होता है उसको हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें सबसे यानी कि इसको हमको चूज करना आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो यहाँ पे जिसका एटॉमिक रेडी ज़्यादा होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद एस आर्सेनिक का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अगले नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एम्फो, यहाँ पे कह रहा है विच वन इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो हो जाएंगे यहाँ पे बी नंबर
Al2O3 जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवालेंट नेचर ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट। तो यहाँ पे जो कोवालेंट नेचर जो निकालते हैं वह कोवालेंट नेचर फजान रूल के द्वारा निकाला जाता है। तो अगर आप लोग फजान रूल पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा कोवालेंट नेचर हम लोग कैसे पता करते हैं कि किसका कोवालेंट नेचर जो है ज़्यादा है, किसका कोवालेंट नेचर कम है। तो फजान रूल में कहता है स्मॉल और लार्ज केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल केटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए। तो अगर स्मॉल केटायन है और लार्ज एनायन है तो उसके हिसाब से कोवालेंट ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा। स्मॉल क्या होना चाहिए, केटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी उसके हिसाब से देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एन आयन है वह एन आयन सभी में सेम है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो बी ई है, सी ए है, एस आर है, और फिर यहाँ पर बी ए है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे स्मॉल से कहाँ जा रहा है, स्मॉल से लार्ग की तरफ पड़ रहा है। तो पहले स्मॉल, उसके बाद लार्ग, उसके बाद लार्ग, और उसके बाद लार्ग। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है उसका साइज। तो यहाँ पे लार्ग एनायन होना चाहिए और स्मॉल केटायन होना चाहिए फजान रूल के अनुसार से। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है ग्रुप 2A ग्रुप मेटल फॉर्म कार्बोनेट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो दिया है इसका क्वेश्चन नंबर जो डी है, क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो बोरॉन फॉर्म्स BH3 टाइप ऑफ हैलाइड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेविस एसिड। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे लेविस एसिड की तरह कौन काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में अर्थात इसमें F3 जो है सबसे कम होना चाहिए, अर्थात फ्लोरीन क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन किसमें है, जो सबसे लेस है, कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा जो लेविस एसिड स्ट्रेंथ होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फ्लोरीन जो है वह लेविस एसिड के जैसा काम नहीं करता है, वह बेस के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे लेविस एसिड की जो फ्लोरीन है वह सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने देते हैं। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 25 से आगे 26 से करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ग्रुप बी में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में 25 क्वेश्चन तक कर लिए, अब अगले वीडियो में पीरियोडिक टेबल का ही ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।